दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर से संबंधित है और इसमें सभी प्रश्न जो है लगभग लगभग 60 प्लस प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो है रेलवे के एग्जामों में टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है माइक्रोचिप। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? तो मदरबोर्ड जो है पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। आगे देखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, अगला एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमोडुलेट करता है। तो वो कौन है? तो वो मॉडेम है। विंडोज कीबोर्ड में किस फंक्शनल की गई कार्य कर सकती है और यह एक नियत विंडोज डिफ़ॉल्ट नहीं होता? तो ये जो है आपका F8। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जाइरोस्कोप का प्रयोग जो है कंप्यूटर माउस में किया जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो किस भाग को नर्व सेंटर? तो कंट्रोल यूनिट को। माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, तो एक क्या होता है? तो सीपीयू होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये जो है आपका कैश मेमोरी। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, तो प्रोसेसर है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरिफेरल आईओ में कितने इनपुट पोर्ट होते हैं? तो इसमें जो है 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो कागज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है यूएसबी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो हार्डवेयर घटक नहीं है, तो मेमोरी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रोम। कंप्यूटर के सीपीयू के 3 घटक होते हैं, वो तीनों घटक कौन कौन है? तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, तो मेमोरी। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो समन्वय करता है वो कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो ग्राफिक्स कार्ड का आकार। ऑप्शन ए। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो ये सब जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। ऑप्शन ए। कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वीडियो के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त शब्द एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी। माइक्रो प्रोसेसर की गति मापी जाती है, तो घड़ी की चाल की गति मापी जाती है। सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है, तो घड़ी की चाल। पेरीफेरल डिवाइस क्या है? तो ये जो है ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो आंतरिक हिस्सा कौन नहीं है? तो फ्लैश ड्राइव जो है आंतरिक हिस्सा नहीं है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन सी। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो इसको जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के दो घटक हैं? तो सीपीयू के दो घटक कौन कौन है? नियंत्रक इकाई और एएलयू, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है मॉनिटर है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा डगलस इंगेलवर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो वो जो है कंप्यूटर माउस का, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू के की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है, तो वह जो है रैम होता है, ऑप्शन डी। देखिए कह रहा है पिक्सल है, तो पिक्सल क्या है? तो किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 16 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, तो इसमें जो है नियंत्रक यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है एएलयू सीपीयू आईओ का नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है, तो ये किससे संबंध है? तो कंप्यूटर से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा सीपीयू के संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है? पेरिफेरल्स, ऑप्शन डी। पाइपलाइनिंग सीपीयू की निष्पादन को सुधारती है, तो सुधारती है तो समानांतरीकरण के डालने के कारण, ऑप्शन सी। कंप्यूटर के अनुदेशों का वास्तविक संपादन होता है, तो वास्तविक संपादन जो होता है कंट्रोल यूनिट में। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा कथन? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो इसका भाग नहीं है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी जो है इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रोम के बारे में कौन सही नहीं है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये सही नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो अभी पूछ रहा भाग है, तो रजिस्टर्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एएलयू ऑपरेशन के लिए अस्थायी डाटा एकत्र करता है? तो ये जो है आपका रजिस्टर्स, ऑप्शन सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से परम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रणाली को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है आपका कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी। आगे देखिए निम्नलिखित में ई परम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा इसमें जो है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये जो है नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 29 नंबर निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू सीधी पहुंच होती है? सीपीयू सीधी पहुंच होती है तो रैम में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा स्थिर रैम गतिशील रैम से तेज होती है तो एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन सी। 131 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी जो है कैच मेमोरी है, ऑप्शन ए। गतिशील रैम स्थिर रैम से धीमी होती है क्योंकि डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है, ऑप्शन सी। कंप्यूटर प्रणाली के अन्य घटकों के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो इसमें से जो है नियंत्रित इकाई यानी कंट्रोल यूनिट करता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए रैम और रोम दोनों होते हैं, तो दोनों होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। आगे देखिए यदि एक प्रतीक को पढ़ने के परिणाम के रूप में एक मेमोरी सेल से मिटा दिया जाता है तब पढ़ने की स्थिति को कहा जाता है, तो पढ़ने की स्थिति को विनाशकारी कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा ई परम और डबल ई परम दोनों होते हैं, देखिएगा इसमें जो है आपका आंसर जो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा एमएस वर्ड का कट पेस्ट ऑपरेशन है तो एक टेस्ट कट किया जा सकता है और कई बार पेस्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। 138 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर अगले कार्यान्वित होने वाले निर्देश को एड्रेस को संग्रहित करता है? तो ये जो है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ऑप्शन जो है ए। प्रोग्राम काउंटर का एक अभिन्न हिस्सा होता है, तो एक अभिन्न हिस्सा होता है सीपीयू, ऑप्शन डी। एक्यूमुलेटर का एक अभिन्न हिस्सा है, तो ये जो है सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा है। आगे देखिएगा इनमें से कौन सीपीयू की स्पीड मापन में प्रयोग नहीं होता है? तो स्पीड मापन में प्रयोग जो है केबीपीएस का नहीं होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा ये लास्ट प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का आकार घटा देता है, ये जो है डी जो है इसका सही आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अगल बगल वाला आवाज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका जो प्रश्न रिवीजन करा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।